मयूरेश के पास चलते हैं सीधे। मयूरेश हमारे साथ मुंबई से। मयूरेश, क्या उत्सुकता है मुंबई में? आप तो वहां पर एक जू में है, तेंदुए की फुटेज भी दिखा रहे थे आप हमें। कैट फैमिली को लेकर बड़ी उत्सुकता देश में जग गई है। मुंबई के लोगों से अगर बात कर सके, बताइए। मुंबई के लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे। आज प्रधानमंत्री का बर्थडे है और चीता जो है वो पहली बार भारत में आ रहा है। आप जू में आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि लेपर्ड को देख के आपको कुछ उत्सुकता है कि नहीं? तो शायद से ये बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ चलिए ठीक है मयूरेश, आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बहुत खास है। देखिए, हर शख्स हर हिंदुस्तानी जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था, वो लम्हा बहुत नजदीक अब आ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। ग्वालियर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर बाद वो कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। और ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कूनो नेशनल पार्क की जो यहां से दूरी है वो तकरीबन 165 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए मानकर यह चला जा रहा है कि 1-1.25 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में होंगे। और आज का यह मौका, आज की तारीख बहुत खास, क्योंकि आज है 17 सितंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पूरा देश उन्हें मुबारकबाद दे रहा है सालगिरह की। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 चीतों को, क्योंकि आज देश को समर्पित किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में, खुद 3 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। तमाम तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। ग्वालियर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस चीते की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो लंबा सफर तय करके नामीबिया से पहुंचा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो एक एक तस्वीर आपके सामने है। और देखिए, इस वक्त की एक और अपडेट आपको दें, चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है कूनो नेशनल पार्क। बड़ी खबर, तो वो लम्हा पहुंच चुका है जिसका सबको इंतजार था। कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुका है पहला चिनूक हेलीकॉप्टर। 3 चिनूक उड़े थे ग्वालियर एयरपोर्ट से और एक हेलीकॉप्टर अब पहुंच चुका है कूनो नेशनल पार्क, जिसमें वो चीते हैं और उन चीतों को लाने वाली वो स्पेशल टीम है बस। और क्योंकि प्रधानमंत्री भी ग्वालियर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में वो भी पहुंचेंगे कूनो नेशनल पार्क। और उसके बाद वहां एक खास तरह का मंच बनाया गया है 12 फीट ऊंचा, जिस पर प्रधानमंत्री रहेंगे और अपने जन्मदिन के मौके पर 3 चीतों को वो छोड़ेंगे इस कूनो नेशनल पार्क में। 8 कुल चीते लाए गए हैं। बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुका है चिनूक हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें देखिए उस चिनूक हेलीकॉप्टर की, जिसके जरिए इन चीतों को ग्वालियर से श्योपुर के कूनो लाया जा रहा है। ये वो चिनूक हेलीकॉप्टर है। TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष पर, खास तस्वीरें इसलिए क्योंकि इन चीतों को इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचने में 70 साल का वक्त लग गया, एक लंबा गैप। देखिए, तैयारियां तो बहुत सारी की गई हैं, लेकिन तस्वीरें भी दिलचस्प हैं। और एक तरफ आप देख पा रहे होंगे, हम आपको टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें दिखा रहे हैं तेंदुए की, और एक अंतर भी समझना होगा तेंदुए और चीते में। मयूरेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयूरेश, आप कहां पे मौजूद हैं? और जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, लोगों में उत्सुकता अब अचानक से बढ़ गई है, उत्सुकता बढ़ गई है कैट फैमिली को लेकर, तेंदुए को लेकर, चीतों को लेकर कि अंतर और क्या है, मेरे साथ किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। अभिजीत सातम जो है वो है, वो जो हमसे बात करेंगे और हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है तेंदुए में और लेपर्ड, और हम कह मयूरेश, आपकी आवाज आ नहीं पाई। एक बार फिर से परिचय दे दीजिए जो आपके साथ हैं, उनका परिचय एक बार फिर से दे दीजिए। आपके साथ कोई एक्सपर्ट है और फिर बात करिए उनसे। जो इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में वो कंफ्यूजन है, चीता किसको कहते हैं और तेंदुआ किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एंट्री में ही एक डिफरेंशिएशन का बोर्ड लगा है, जिसमें लेपर्ड का भी फेस दिखा है, चीता का भी फेस दिखा है। तो चीता में ये जो आई मार्किंग है, इसको टीयर मार्क्स बोलते हैं, जो चीते में एकदम हर चीते में रहती है, प्रोमिनेंट रहती है और वो दिखती है क्योंकि वो नोज तक आती है। वैसे लेपर्ड में वो नहीं रहती है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है उनके बॉडी पे जो स्पॉट रहते हैं। तो यहाँ पे पूरा सिंगल स्पॉट रहते हैं काले रंग के चीते पे। हाँ। और लेपर्ड जो रहता है तेंदुआ, उसके ऊपर रोजेट्स पैटर्न रहते हैं, मतलब गुलाब का फूल कैसे दिखता है वैसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, दोनों के साइज में अगर हम बात करें तो क्या तेंदुआ थोड़ा छोटा होता है दिखने में? यस, जैसे इधर बताया गया है कि ये थोड़ा पतला रहता है
ठीक है, उसका टेल बहुत लंबा रहता है, पैर भी लंबे रहते हैं, लेकिन उसका जो फेस रहता है, चेहरा रहता है, वो छोटा रहता है और उसके कान भी छोटे रहते हैं। और कंपेरेटिव जो तेंदुआ रहता है वो साइज में छोटा रहता है, लेकिन उसका फेस चीते से बड़ा रहता है, कान भी बड़े रहते हैं और उसका टेल चीते से कम रहता है। और इसका स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर रहता है और चीते का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। तो डॉक्टर अभिषेक साटम जो है वो हमें बता रहे थे, ये यहाँ के बायोलॉजिस्ट थे जू के, वो बता रहे थे कि डिफरेंस क्या है चीते और लेपर्ड के बीच में। मेन डिफरेंस है इनका फेस और इनकी जो गति है, क्योंकि लेपर्ड जो है उसकी गति तकरीबन 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वही चीते की गति जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से होती है। अगर दोनों के चेहरे के बीच हम कोई डिफरेंस देखें तो अगर आप क्लोजली देखें, हम जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं वो लेपर्ड के दिखा रहे हैं, इनकी जो आंखें हैं वहां पे एक टीयर मार्क होता है और वो टीयर मार्क बड़ा होता है, जो कि लेपर्ड में बहुत ही छोटा होता है और वो विजिबल नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मयूरेश बिल्कुल आपने ये बड़ी दिलचस्प जानकारियां दी। चीते और तेंदुए को लेकर डिफरेंशिएशन करना कई बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये पता हमें करना जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि चीता और तेंदुए में दरअसल फर्क क्या होता है। बहुत डिफरेंस है। तेंदुए आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जिस तरह से मुंबई के जू में इस वक्त मयूरेश गणपते हमारे संवाददाता मौजूद हैं और तेंदुए की तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं। लेकिन चीता विलुप्त हो गया। 70 सालों से जिस लम्हे का इंतजार था वो घड़ी आ जाइए और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और उसके बाद से लेकर अब तक न जाने कितनी कोशिशें हुई। 2009 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई और उसके बाद अब जाकर वो लम्हा आया है 2022 में। आज हम पहुंच चुके हैं, यानी एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो उसने बचपना देखा, जवान हुई और बूढ़ी हो गई। लेकिन इस जू में या भारत के किसी भी जू में, नेशनल पार्क में जो तेंदुए हैं वो तो नजर आए लेकिन चीते नजर नहीं आए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं और आज की ये तारीख, आज का ये डेवलपमेंट, ये मुहिम जिस तरह से रंग लाती हुई आज नजर आ रही है, कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं, कामयाबी मानते हैं? देखिए समीर, आप जो बात कह रहे हैं इसको अगर और थोड़ा सा विस्तार दें तो शायद आज कितने लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि चीता हमारे देश में है ही नहीं और इतने वर्षों से नहीं है। और आज कम से कम इस बहाने से जब वो ये तस्वीर देख रहे होंगे, जब इस तरह से वो टीवी चैनल पर इसके बारे में सुन रहे होंगे, तो आज बहुत से लोगों को इसकी जानकारी मिल रही होगी। भारत सरकार ने पहले भी कोशिश की थी, अभी वो कोशिश रंग ला रही है, अभी उस कोशिश का हम परिणाम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चीतों को लाने की व्यवस्था है, जिस तरह से भारत पूरा इस स्वागत के लिए खड़ा हुआ है, हाँ। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल सही बात है, मैं खुद आज ये कहूं कि जब हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, जी। तो आज आपको बहुत सी ऐसी चीजें वाइल्ड लाइफ के बारे में, वन्य जीव के बारे में और पता हर्षवर्धन जी, चलेगी, हमारी जो शायद रिसर्च पता टीम की नहीं। कोशिश भी है कि हम हर वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सीधे सुरभि के पास चलते हैं जो कूनो में है इस वक्त, वहां चलते हैं। कूनो नेशनल पार्क से सुरभि हमारी सहयोगी इस वक्त वहां पर बता रही कि चीते वहां पर कैसे पहुंचेंगे, क्या तैयारियां हैं। सुरभि, एक चिनूक हेलीकॉप्टर हमने देखा जो कूनो पहुंच चुका है, क्या और भी हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं? बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री का विमान भी ग्वालियर पहुंच चुका है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचेंगे। हालांकि 11:15 का वक्त होगा, थोड़ा और इंतजार प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुँचने का करना होगा, लेकिन चिनूक की लैंडिंग को लेकर लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं और खबरें भी आ रही हैं कि वो इंतजार अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। और जिस तरीके का जिक्र आप स्टूडियो में भी कर रहे हैं गौरव, हम सुबह से ये भी बताने की हम TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग वे से लोगों के बीच में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारत में एक बार फिर से इतिहास रचा जा रहा है। आज का ये मूवमेंट इतना खास भारत के लिए क्यों है और किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात हमने देखी कि किस तरीके से कस्टमाइज एक फ्लाइट बनाई गई, कस्टमाइज उस एयरक्राफ्ट के जरिए इनको नामीबिया से भारत लाया गया और नामीबिया से भारत लाने को लेकर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से इनको लेकर बाकायदा टीम्स ने स्टडीज करी। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।